हेलो एवरीवन, नमस्कार। अगर आप अपने दांतों पे में आरसीटी करवाया है और आरसीटी करवाने के बाद आपके दांत में दर्द बना हुआ है, दर्द रह रहा है, या आपके दांत में कुछ दिनों तक आरसीटी के बाद कुछ दिनों तक तो दांत आपका ठीक था, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आरसीटी करवाने के कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद अगर आपके दांतों में दर्द आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर करूंगा कि इसका कारण क्या होता है, क्या वजह होता है कि हमारे दांतों में आरसीटी कराने के बाद भी पेन आ जाता है या पेन रह रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड्स, नियर डियर्स को शेयर जरूर करिएगा। तो आइए चलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे दांतों में क्यों पेन होता है, दर्द क्यों होता है, इसके क्या वजह होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि मैं सबसे पहला ये बताऊंगा कि अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि दर्द की गोलियां, दर्द निवारक पेन किलर्स दवा ले करके, कुछ एंटीबायोटिक्स ले करके वो मेडिकल से या आसपास किसी डॉक्टर को दिखा करके कुछ दिनों तक दवा खाया और आराम हो गया। फिर जो है वो कुछ दिन तक दर्द आराम रहा, आदमी भूल जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद उनके दांत में दर्द हुआ तो ये जो प्रक्रिया होती है, फिर दवा उन्होंने लिया, फिर दवा खाया, फिर पेन सबसाइड कर गया, लेकिन पेन सबसाइड होता है, बीमारी नहीं जाती है। इन्फेक्शन जस के तस रूट के अंदर पड़ा रहता है। ऐसे में क्या होता है ना कि बार बार फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने से ये जो हमारे दांत में पैथोलॉजी होती है, लीजन बन जाता है, क्रॉनिक लीजन बन जाता है। और उसके बाद फिर अगर आपको कोई दिक्कत आया, हो सकता है कि स्वेलिंग आ गई या पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके बाद आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो। तो जब आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायग्नोसिस बनाते हैं, एक्सरे करते हैं, देखते हैं, फिर बताते हैं भैया इस दांत का आप आरसीटी करवा लीजिए, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लीजिए। उसके बाद आप आरसीटी करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ दिनों के बाद जो है उसमें पेन आपके दांत में क्रोनिक अगर लीजन है तो आपके आरसीटी करवाने के बाद भी आपके दांतों में पेन महसूस हो सकता है या रह सकता है। दूसरी वजह होती है कि आरसीटी करवाते हैं आप तो आपके डॉक्टर जो है रूट के अंदर से जो बीमारी बनी रहती है, जो डेब्रिश टिश्यूज हैं या सड़ा हुआ नर्व है, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको रिमूव करते हैं। रिमूव करते समय उसमें जो है अब रूट के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुआ तो वो लेफ्ट रह जाते हैं, उसके अंदर छूट जाते हैं। आ, तो कुछ समय के बाद अगर उसमें जो है फिलिंग हो जाती है, जीपी पॉइंट डाल दिया, फिलिंग कर दिया, तो कुछ समय कैपिंग कर दिया, तो उसके बाद जो है कुछ समय के बाद उसमें जो है फिर से इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है और हमें पेन महसूस होने लगता है। तो दूसरा कारण है। तीसरा वजह ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आरसीटी कर करके जो जीपी पॉइंट डालते हैं तो जीपी पॉइंट जो है रूट से ज़्यादा बाहर जाती है, या जो हमारा एपेक्स पोर्शन है उस एपेक्स पोर्शन से कुछ या 1 mm 2 mm जो है जीपी पॉइंट हमारी ओवर हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और हमारा रूट जो है परफोरेट होता है। तो उसमें क्या होता है कि जीपी पॉइंट बाहर निकल जाती है और जो है ऊपर से आपने उसको सील कर दिया, फिर फिलिंग दे दी, फिर कैपिंग कर दी, या कैप नहीं भी लगाया तो हमें कुछ दिनों के बाद उसमें पेन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीसरी कारण है। चौथी कारण है कि अगर आरसीटी करवा लिया है, आरसीटी करवाने के बाद कुछ लोग फिलिंग करवा लेते हैं, फिलिंग करवाने के बाद जो है फिलिंग कितने दिन तक चल सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। अगर फिलिंग निकल जाता है तो काफ़ी लोग उसको रिफिल नहीं करवाते हैं, फिलिंग दोबारा नहीं करवाते हैं। और उसमें क्या होता है कि जब भी आप खाना खाएंगे तो एक डस्टबिन की तरह, वो कूड़े घर की तरह तैयार हो जाता है। उसमें जो भी फूड पार्टिकल्स हम लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसमें जो है जहाँ से फिलिंग निकल गई है उसमें जाकर के खाना बढ़ता है। और जब खाना बढ़ेगा तो वहाँ बैक्टीरिया का जमावड़ा होगा, नेक्रोसिस होगी, वहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा और हमें इन्फेक्शन होने से पेन आ जाता है दांतों में। तो ये हुआ कि आरसीटी के बाद ये चौथी कारण।
पांचवी कारण ये होता है कि जब हम आरसीटी करवा करके अपने दांतों पर डॉक्टर्स के द्वारा कैप लगाया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है कि कैप लगाने के बाद कैप की साइज़ थोड़ी ओवर हो जाती है, या उसके हाई पॉइंट्स जो होते हैं, उसका होने के हाई पॉइंट होने की वजह से जब भी हम खाना खाते हैं, बाइट करते हैं, तो हमारा जो है दबाव, प्रेशर जो है, लोड जो है, उसी दांत पर, जिस दांत पर कैप लगा है, ऊंचा है, तो सारा लोड हमारी फोर्सेस उस दांत पर पड़ती है, जिसकी वजह से हमें दांत में आरसीटी के बाद पेन महसूस होता है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस तरह की अगर समस्या हो तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उस हाई पॉइंट को कम करवाइए। डॉक्टर आपको देख करके उसको हाई पॉइंट को रिड्यूस कर देंगे, सही कर देंगे, और बिल्कुल सही हो जाता है, कोई समस्या नहीं रहती है। पांचवी कारण ये है कि अगर हम नेक्स्ट ये है, अगर आरसीटी किया गया, आरसीटी करने के बाद डॉक्टर जब जीपी पॉइंट डालते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जीपी पॉइंट जितनी हमारी रूट की लेंथ होती है, फुल लेंथ तक, मान लीजिए कि हमारे दांत का 10 mm लंबाई, अगर हमने उसको शॉर्ट कर दी 7 ही mm तक हमारा जीपी पॉइंट पड़ा, तो ऐसे में क्या होता है कि इन्फेक्शन रूट में बाद में 2 महीना 6 महीने बाद पेन महसूस होना, हल्की हल्की पेन महसूस होने लग सकती है। छठा कारण है कि आपने आरसीटी करवाया, आरसीटी करवाने पर जब हम डॉक्टर करते हैं, तो एक दांत में कभी कभी जो है 2 जड़ें होती हैं, कभी कभी 3 जड़ें होती हैं, कभी कभी 4 जड़ें भी मिलती हैं। अगर मान लीजिए कि एक रोड में एक जड़ में हमने एक जीपी पॉइंट डाल लिया, दूसरी जड़ में 2 रूट हैं, 2 कैनाल है, और उसमें हमने मिस कर दिया, कभी उसमें जीपी पॉइंट नहीं पड़ पाया है, और ऊपर से हमने जीपी पॉइंट डाल करके सील कर दिया, और एक में लेफ्ट रह गया, छूट गया है, और ऊपर से हमने फीलिंग दे दी, फिर कैपिंग कर दिया, तो ऐसे में कुछ समय के बाद आपके दांत में आरसीटी करवाने के बाद भी पेन महसूस हो सकता है। और अगला मैं नेक्स्ट ये बताना चाहूँगा कि और भी कारण है जिसकी वजह से हमारे दांतों में जो है पेन महसूस होता है आरसीटी करवाने के बाद। अगर वो है कि हम जो है जीपी पॉइंट को सही तरह से प्लेस नहीं किया है, सही तरह से जीपी पॉइंट हमारा सील नहीं है, अगर मान लीजिए उसकी जो जितना उसका डायमीटर होता है, थिकनेस होती है, उसके हिसाब से जीपी नहीं पड़ी है, कभी कभी उसकी मोटाई कम हो जाती है, तो साइड से कुछ भी सीपेज करके उसमें चला जाता है, जिसकी वजह से हमें दांत में दर्द महसूस होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट्स कर करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ये अपने ग्रुप्स में, फैमिली में इससे ज़रूर शेयर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। और इस वीडियो के संबंध में कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो ये हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके सारे सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।